इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने बताया था कि आप यहां पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो डेटा है वो आपका यहां पर शो होगा। अब यहां पर एक दो चीज़ों को जो है हम सेट करने के बाद जो है अपडेट के ऊपर काम करेंगे। वो ये होगा कि सबसे पहले जब हम पेमेंट को यहाँ पर पे करते हैं तो हमारी पेमेंट जो है वो यानी कि यहाँ से, जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, मैंने 2% डिस्काउंट दे दिया, 194 जो है हमारा यानी कि इसकी तरफ यानी कि रहता है, यानी कि 194 टोटल हो रहा था, सब टोटल हो रहा था। फिर उसके बाद टोटल अमाउंट जो यानी कि कंपनी की तरफ हमारी तरफ कंपनी का रहता है वो 190.12 जो है इसका यानी कि हमारी तरफ रहता है। अगर सपोज़ करो 100 रुपया मैं जमा कर देता हूँ, 100 रुपया, तो 90 रुपीज़ 12 जो है यानी कि पॉइंट जो है यहाँ पर मेरे जमा होने चाहिए, फिर मैं उसको सेव कर दूँ। इस तरीके से, क्योंकि हमारा बिल्कुल इसी तरीके से काम होगा, तो ये हमारा काम जो होगा बिल्कुल सही तरीके से होगा। और ये जो डेमो मैंने बनाया था टेक्स्ट बॉक्स, इसको मैं अब जो है हिडन कर दूंगा, या मैंने कहा था आप लोगों को हाइड कर दूंगा या छुपा दूंगा, या इसको मैं डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर जो है हमारा बैलेंस आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स पर मैं क्लिक करूँगा, जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, इस पर क्लिक करने के बाद जो है इसके कोड में जाकर जो यानी कि मेरे अमाउंट की सेटिंग हो रही थी वो मैं यहाँ पर सेट करने वाला हूँ। यानी कि अब जो मेरा पेमेंट अमाउंट आ रहा था, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। टैक्स बॉक्स इसमें आ रहा था, यानी कि जो टोटल डी था इसमें आ रहा था, तो मैं अब जो है टोटल के अंदर कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो माइनस हो रहा है वो टोटल में से माइनस हो रहा है, ठीक है, यानी कि टोटल में से माइनस हो रहा है और पेड में से माइनस हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो हमारा जो टोटल यानी कि सब टोटल आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर। मैंने 3% या 2% या जो भी डिस्काउंट दिया वो, तो वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। अब जब मैं काटूँगा, मैं अपना अमाउंट जो पे करूँगा, तो वो भी हमारा सब टोटल में से कट के जो बकाया मेरा टोटल बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा था, इस टोटल में से काट के यहाँ पर लेकर आ रहा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि देखो हम जब डिस्काउंट दे रहे थे तो हमारा टोटल अमाउंट ये हो रहा था, ठीक है। तो आफ्टर डिस्काउंट तो हम दो काम करने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर एक काम तो ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर मैंने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट ये मेरा सब टोटल हो गया। मिसाल के तौर पे मैंने 3% डिस्काउंट दिया। जब मैंने 3% डिस्काउंट दिया तो उसके बाद जो सब टोटल में से माइनस होकर यहाँ पर इस टोटल अमाउंट में जो अमाउंट मेरा आ गया 120 रुपीज़ या 1 जो भी XYZ बिला बिला, फिर जब मैं पेमेंट करता हूँ तो यहाँ पर जो है मेरा अमाउंट आ जाता है। अब यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं। एक तो ये है कि अगर मैं पेमेंट नहीं करता तो फिर भी मेरा ये वाला अमाउंट जो है यानी कि सेम ये वाला अमाउंट आना चाहिए यहाँ पर जो है। अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो फिर जो है वो चेंज होना चाहिए। इस तरीके से देखो मैं कैसे बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर हम आते हैं इसमें यानी कि अमाउंट में, यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ ऐसा करते हैं कि सबसे पहले मैं इस पर आ जाता हूँ, ये जो मेरा डिस्काउंट है। डिस्काउंट में आने के बाद यहाँ पर देखिए ये जब माइनस होकर यानी कि इसमें टोटल में वैल्यू आ रही है, तो ये मैं सेम कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके Ctrl+C कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर Ctrl+V पेस्ट करूँगा, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर टोटल डी भी मैं लगा देता हूँ। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको चलाता हूँ, इस प्रोग्राम को प्रोग्राम को चलाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि इससे होगा क्या। बेसिकली थोड़ा सा वेट करेंगे। और अगर आप लोगों को यानी कि किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन होता है, सपोज़ करो क्वेश्चंस तो बहुत सारे राइज होते हैं, अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन होता है तो आप प्लीज़ मुझे जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। और जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो ये मैं एक ऑफ़र दूंगा। ऑफ़र ये होगी कि ये जो प्रोजेक्ट होगा इसका सोर्स कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा फ्री में, फ्री ऑफ कास्ट। उससे मैं आप लोगों से कोई पेमेंट नहीं लूँगा। देखिए अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये 1% डिस्काउंट है। अब देखो यहाँ पर मैं देता हूँ 2। तो जब मैंने डिस्काउंट दे दिया, यानी कि ये टोटल अमाउंट हो रहा था कितना,
यानी कि ये वाला अमाउंट हो रहा था। सही है, अब मैंने डिस्काउंट दे दिया तो अब कितना हो रहा है, अब हो रहा है 1164, यानी कि 1664 रुपये 24 पैसे जो है यानी कि वो हमारा डिस्काउंट हो रहा है। अब सपोज़ करो इसमें से मैं 1000 रुपया जमा करा देता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट, अच्छा मैंने 1000 रुपया जब जमा करा देना है तो यहाँ पर या तो यहाँ पर मेरा टोटल यानी कि वो होना चाहिए, या तो यहाँ पर जो है मेरा टोटल जो है, अब क्योंकि मैंने वहाँ पर जो टोटल अमाउंट था, पेड अमाउंट था, वो मैंने हटा दिया था। तो इन दोनों में से एक के ऊपर यानी कि जो है मेरी यानी कि एप्लीकेशन काम करना शुरू कर दे। अब होगा क्या, अब ये होगा कि जब मैं इसको सेव करता हूँ, अब थोड़ा सा हम सोचते हैं यहाँ पर भाई, मैं जब सेव करता हूँ तो सेव मेरा ये वाला भी डेटा होगा, सेव मेरा ये वाला डेटा भी हो रहा है, ठीक है। देखो अब 1188 रुपये जो है वो यानी कि एक टोटल अमाउंट बनता है, सब टोटल बनता है। यहाँ पर मैं 3% डिस्काउंट देता हूँ तो 1152 रुपीज़ जो है 36 पैसे जो है वो यानी कि कंपनी के हमारी तरफ रहते हैं। अब कंपनी को जो है मैं 1000 रुपया जमा कर देता हूँ यहीं पर ही, तो कंपनी के जो पैसे हमारी तरफ रहते हैं वो 42 रुपये रहते हैं, और ये वाले जो हैं यानी कि कुछ यानी कि ये जो हमें वो नज़र आ रहा है, ये सारे के सारे पैसे यानी कि कंपनी के हमारी तरफ रहते हैं। अब जब मैं इसको सेव करता हूँ, सपोज़ करो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो कंपनी के टोटल हमारी तरफ ये वाली पेमेंट रहेगी, सही है, क्योंकि यहाँ पर ये सारा यानी कि ये सारी सेटिंग हो रही है, और मैं जब पेमेंट पे कर रहा हूँ तो ये वाली जो पेमेंट है अब कंपनी की ये रही। अब यहाँ पर जो है ये हमारे फ़िलहाल किसी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका अभी ख़ास इतना काम आ भी नहीं रहा और ये हमारे काम का भी नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको फ़िलहाल के लिए कर देते हैं हिडन, इसका काम अभी हम नहीं रखते, यानी कि क्योंकि देखो 3% मुझे डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट के बाद मेरा ये वाला अमाउंट बना, फिर उसके बाद जब अमाउंट बन गया यानी कि कंपनी ने कहा भाई आपकी तरफ यानी कि 1188 रुपये जो है वो यानी कि टोटल अमाउंट बनता है। 3% जब इन्होंने डिस्काउंट दिया तो 1152 रुपीज़ जो है यानी कि मेरी तरफ उनके रहते थे। फिर मैंने कहा सर मैं आप लोगों को 1000 रुपया जो है वो जमा कर देता हूँ, तो 42 रुपये और 35 पैसे या ये जो भी है ये इनका अब मेरी तरफ रहता है। ये मेरा जाकर जो है ना बैलेंस में जाकर जो है मेरा स्टोर हो जाएगा। तो इस वाले यानी कि टैक्स बॉक्स का अभी मेरे लिए कोई ख़ास काम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सबसे पहले, और जो है ये जो सब टोटल है ना फ़िलहाल इसको कर देते हैं हम ख़त्म, ठीक है। और यहाँ पर आकर ये जो सब टोटल है इसको मैं कर देता हूँ यानी कि अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो कुछ एरर्स आएंगे। उन एरर्स से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका वैसे भी हमारा काम तो इतना है नहीं, तो मैं बिल्कुल इसको छोटा सा इसका ये यानी कि ये बनाकर यहाँ पर आके इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ मैं यहाँ से और प्रॉपर्टी में जाने के बाद जो है इसका जो विजिबल है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसका विजिबल जो है वो हम फाल्स कर देंगे, बस ये हम काम कर देते हैं। विजिबल यहाँ पर ये जो ट्रू लिखा हुआ है इसका विजिबल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फाल्स। फाल्स करने के बाद ये जो है मैं यहाँ पर इसको पूरा कम्प्लीटली शो करवा देता हूँ। अब जो है हमारा यानी कि परफेक्ट जैसे एक प्रोजेक्ट होता है, परचेज़ फॉर्म बनता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये काम करेगा। अब जो है हमारा परफेक्टली जो यानी कि एक सेटिंग बनती है वही यहाँ पर सेटिंग बन जाएगी। सो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि भाई यानी कि ये जो है अब बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। फिर अपडेट और डिलीट के ऊपर हम काम करने वाले हैं, डेटा को अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हम देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पर। अब ये मेरा बंदा है जिससे मैंने 11,700 यानी कि इतने कुछ का सामान लिया, 760 रुपये का, और यहाँ पर 2% मैंने जब डिस्काउंट दिया तो 11,500 यानी कि ये कुछ यानी कि इसका अमाउंट आ रहा है मेरी तरफ। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है इस बंदे को मैं पे कर देता हूँ 524 रुपये। एंड सपोज़ करो 524 रुपये जब मैंने इसको पे कर दिए 524 रुपये, तो यानी कि कितना होना चाहिए
1 मिनट में दोबारा से एक बार देख लेता हूँ। 11 यानी कि 1100 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 524 रुपये पे कर देता हूँ, 524 सॉरी ये 525 है, यहाँ पर 524 रुपये मैं पे कर देता हूँ। तो ये जो है हमारा अमाउंट जो है बिल्कुल गलत क्यों आ रहा है, ये सबसे पहले ये देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए 1100 रुपये। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर अमाउंट गलत क्यों आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ और हम चले जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम आ जाते हैं कि भाई सब अच्छा यहाँ पर देखें ना, अब जो ये कट रहा है ये टोटल से कट रहा है। तो टोटल से नहीं कटना चाहिए, ये सब टोटल से कटना चाहिए हमारा, सब टोटल से। अच्छा यहाँ पर वही वाली चीज़ आ रही है, यानी कि जो मैं यानी कि जो पहले वाली सेटिंग थी वही सेटिंग यानी कि घूम फिर के यहाँ पर आ रही है। तो देख लेते हैं कि अब जो है पहले वाली सेटिंग यहाँ पर क्यों आ रही है। थोड़ा सा एक बार दोबारा से हम जो है इसमें से चेक करते हैं। अगर ये टोटल अमाउंट में से यानी कि क्योंकि हम डिस्काउंट भी तो दे रहे हैं ना, मसला ये हो रहा है। अब डिस्काउंट दे रहे हैं और टोटल अमाउंट में से फिर काटेंगे तो ये यानी कि वही सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर जो है आपको अब थोड़ा सा क्लियर और समझाता हूँ। यानी कि वो जो टैक्स बॉक्स था हमने जो रखा था, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से रखा था। यहाँ पर 2% डिस्काउंट दे देते हैं। तो जब मैंने 2% डिस्काउंट दे दिया तो यहाँ पर 11 यानी कि 88 रुपये यानी कि वो बनते हैं। और जब डिस्काउंट दे दिया तो यहाँ पर बन रहा है अभी मेरा 11,064 रुपये, यानी कि सॉरी 1,064 रुपये बन रहा है, 1,164 रुपये बन रहा है। तो मैं यहाँ पर 164 रुपये या 64 रुपये जो है जमा करता हूँ, तो 1,024 रुपये जो है मेरा बकाया रहता है। ये मेरे ख्याल में सही आ रहा है या गलत आ रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार दोबारा से। तो कितना 11 आना चाहिए ना पूरा का पूरा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर जमा कर देता हूँ, यानी कि सब टोटल में से कट रहा है। अच्छा, सब टोटल में से कट रहा है, इसमें से नहीं कट रहा। यानी कि अगर इसमें से कटता है तो फिर एक चीज़ और कर लेते हैं। अब देखो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो है टोटल में से ही कटे, यानी कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टोटल अमाउंट में से कटे। और ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पर डबल इस तरीके से कर लेते हैं, a = 0। ठीक है, और ये जितनी भी वैल्यू है वो a के अंदर आ जाए। सही है, a के अंदर आ जाए। क्या एरर दे रहा है, यानी कि a की जगह पर a भी करके देखते हैं और यहाँ पर a भी करते हैं। और यानी कि किस चीज़ का एरर दे रहा है मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा, टो स्ट्रिंग का, क्योंकि वो कह रहा है ना स्ट्रिंग नहीं है ये वैल्यू, क्योंकि मैंने डायरेक्ट उसको यानी कि इसमें इस्तेमाल किया हुआ है डबल में। तो यहाँ पर ये एरर दे रहा था। फिर किस चीज़ का दे रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। सेट टेक्स्ट एसोसिएटेड द कंट्रोल स्ट्रिंग टू डबल, यानी कि एक स्ट्रिंग है एक डबल है। किस तरीके से, अच्छा ये वाली भी हम हटा देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स हटा दिया ये वाला भी, और ये वाला भी जो है हम हटा देते हैं। अब मेरे ख्याल में ये एरर नहीं आना चाहिए। सही है, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो है उसके बाद जो है हम थोड़ा सा इस तरीके से करके देखते हैं। मे बी ये जो मेरा यानी कि फार्मूला है, यानी कि ये जो मैं सोच रहा हूँ जिस तरीके से, तो ये काम करना चाहिए डॉट टेक्स्ट। नहीं तो फिर हम वही काम करेंगे जो पहले कर रहे थे, = ab.toString। सही है, अब एक बार दोबारा से हम इसको चला कर देखते हैं। अब देखते हैं कि हमारा काम जो है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं थोड़ा सा यानी कि वेट करते हैं हम इसको, यानी कि चलाते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि देखो सेम फोल्डर में से काट के अब जब सेम फोल्डर में डेटा को रख रहे हैं तो हमें थोड़ा सा वो जो है यानी कि जो
ऐसे समझो कि जो माइनस हो रहा है वो सही से करके नहीं दे रहा। यहाँ पर एक एरर दे रहा है किस चीज़ का, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है ना अच्छा जी, लास्ट में टर्मिनेटर इसका दिया हुआ है इक्वल टू ab डॉट टू स्ट्रिंग। मैं एक बार देख लेता हूँ कि इसमें एरर कहाँ पर आ रहा है। एक बार दोबारा से चलाते हैं, मेरे ख्याल में एरर था तो नहीं, ऐसे ही बता रहा था वो एरर का। तो एक बार दोबारा से चलाते हैं। अब देखो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल चल गया। और अब देखते हैं कि हमारा जो यानी कि जो हमें काम कर रहे हैं हम, वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से हमें आंसर देता है या नहीं देता। ठीक है। सो अगर आप यानी कि प्रोग्रामिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं या प्रोग्रामिंग का काम कर रहे हैं, तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं आपके सामने आने वाले हैं। सो आपको ये सारे के सारे इश्यूज़ जो है प्रैक्टिकली या सोच समझ के यानी कि उनको सॉल्व करना है। अब देखो मैंने किया क्या है वो मैं देख लेता हूँ कि मैंने अपने यानी कि तरीके से काम करने की कोशिश की है। मे भी पॉसिबल हो कि ये काम जो है मेरा यानी कि सक्सेसफुली हो जाए। अब यहाँ पर जो है मैं देता हूँ 2% डिस्काउंट, और यहाँ पर जो है 60 रुपये जमा करता हूँ। और इवन दो कि यहाँ पर ये देखें ना मसला कर रहा है ना, अभी भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ। और एक बार दोबारा से यानी कि मैं 2% डिस्काउंट देता हूँ, 1164 रुपीज़ होना चाहिए, सही है। और यहाँ पर 60, अच्छा अगर 60 रुपीज़ में देता हूँ तो यानी कि 1104 रुपये आने चाहिए, 1104 रुपये आ रहे हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं 64 देता हूँ तो 1100 रुपये आने चाहिए थे। अब अब देखो पता है क्या है, अब हमारा आंसर तो बिल्कुल आ रहा है, यानी कि फ़र्स्ट टाइम तो हमारा आंसर आ रहा है। जब हम दोबारा काट रहे हैं ना उसको, तो रिफ़्रेश नहीं हो रहा, यानी कि वो जो हमारा आंसर है बिल्कुल रिफ़्रेश नहीं होकर आ रहा हमारे सामने। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें एक और टेक्स्ट बॉक्स का सहारा लेना पड़ेगा। वो जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसका सहारा लेना पड़ेगा। फिर हमें कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके ज़रिए ये हमारा जो है बैलेंस जो है इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है हमें सही से मिल जाए। सो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी को यहीं से हम देखेंगे, और जो हमने जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लगाया था उस दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का भी हम सहारा लेकर इसको फाइनल करके अपडेट का प्रोग्राम करेंगे। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।